क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक मामला इस वक्त चर्चा में है, जिसने ग्राहकों के बीच भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर समीर कागलकर ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के 10,659 रुपए के बिल का भुगतान किया, जबकि कुल बकाया रकम 10,659 रुपए और 96 पैसे बताई गई। उनके मुताबिक सिर्फ 46 पैसे की कमी रह गई थी। इसके बाद उनके मुताबिक बैंक की तरफ से करीब 1200 रुपए से ज्यादा के लेट पेमेंट और दूसरे चार्ज लगा दिए गए। समीर कागलार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी शिकायत शेयर करते हुए एचडीएफसी बैंक को टैग किया और फीस वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इतनी छोटी रकम बाकी रहने पर इतना बड़ा चार्ज लगाना तो सही नहीं होगा। ये ग्राहक के लिए हैरान करने वाली बात है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि 1200 रुपए से ज्यादा चार्ज लगाए जाने का दावा समीर कागलकर की तरफ से किया गया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर बैंक की ओर से इस पूरे मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की बात अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूरे मामले में बैंक का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि आखिर क्रेडिट कार्ड में सिर्फ कुछ पैसे कम रहने जैसे पर चार्ज कैसे लग सकता है, वो भी इतना भारी भरकम चार्ज। क्रेडिट कार्ड के बिल में आमतौर पर दो अलग अलग रकम दिखाई देती है। एक होती है टोटल अमाउंट ड्यू, यानी कि पूरी बकाया राशि, और दूसरी तरफ होती है मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी न्यूनतम भुगतान राशि। ग्राहक अगर तय तारीख तक पूरी बकाया रकम का भुगतान नहीं करता तो कार्ड के नियम और शर्तों के अनुसार लेट फीस, ब्याज या अन्य शुल्क लग सकता है। यानी ग्राहक ने अगर लगभग पूरा बिल चुका भी दिया लेकिन पूरी बकाया रकम में थोड़ी राशि बाकी रह गई, तो ये देखना जरूरी है कि बैंक के कार्ड नियमों के मुताबिक उस स्थिति में कौन सा शुल्क लागू होता है। हालांकि किसी मामले में कितना चार्ज लगेगा और ये कार्ड के नियम, बकाया राशि, भुगतान की स्थिति पर निर्भर करता है। अब इस पूरे मामले से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा सबक भी है। क्रेडिट कार्ड का बिल भरते वक्त सिर्फ अनुमान लगाकर रकम ट्रांसफर ना करें। स्टेटमेंट में दिखाई गई टोटल अमाउंट ड्यू को ध्यान में रखें और पूरी रकम का भुगतान जरूर करें। अगर ऑटो पेमेंट की सुविधा है तो ये भी सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में पर्याप्त रकम मौजूद हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। समय रहते पेमेंट करने से किसी तकनीक समस्या या पेमेंट फेल होने की स्थिति में उसे ठीक करने का समय मिल जाता है। पेमेंट करने के बाद ये भी जरूर चेक करें कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ या नहीं, और जो स्टेटमेंट है वो भुगतान अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि बैंक ने कोई ऐसा चार्ज लगा दिया है जो गलत है या समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उस चार्ज की जानकारी देखें, बैंक की कस्टमर सर्विस से संपर्क करें, जरूरत पड़ने पर शिकायत का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखें। तो कुल मिलाकर 46 पैसे और 1200 रुपए के इस दावे ने क्रेडिट कार्ड बिलिंग को लेकर एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में बैंक की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही ये साफ होगा कि वास्तव में कौन कौन सा शुल्क लगाए गए हैं और वो किस नियम के तहत आते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए सीधी सलाह है, बिल की पूरी रकम देखें, ड्यू डेट याद रखें, भुगतान के बाद स्टेटमेंट जरूर चेक करें।